अब देखिए क्वेश्चन इलाइज होता है क्योंकि क्यों वेव थ्योरी जो थी वो फेल हो गई एक्सप्लेन करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए वाई वेव थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन। तो क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए क्यों इफेक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि जो ये वेव थ्योरी है क्या है, यहाँ पर इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। और हम जानते हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, यानी क्षण मात्र में हो जाएगा। जिस कारण से जो वेव थ्योरी है वो फेल हो जाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। क्यों क्योंकि इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है, और जो हम जानते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, यानी बहुत तेजी से ये फट से हो जाएगा, जिस कारण से वेव थ्योरी जो है वो आपका एक्सप्लेन नहीं कर पाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो चलिए अब बात करते हैं आज हम क्लास 12 की फिजिक्स के डुअल नेचर ऑफ मैटर की। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट सेटअप लेते हैं और वहां से आपको फोटो करंट क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक कॉस विंडो लिया, यहाँ से आप एक यूवी रे अल्ट्रा वायलेट रे को यहाँ से क्या करेंगे, गिराएंगे। तो ये अल्ट्रा वायलेट जो रे आएगा वो आपका किस कराएगा, फोटो सेंसिटिव प्लेट, ये पूरा आपका फोटो सेंसिटिव प्लेट है। और ये आपका क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। तो आप इस पर अगर आप रे पढ़ाएंगे, जिसको हम कैथोड बोलते हैं, इसको एनोड बोलते हैं, हम इसको यहाँ से एसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, एसी सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिए। अब देखिए अब क्या किया हमने, सबसे पहले यहाँ से हमने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यानी यूवी रेडिएशन इस पर गिराया, प्लेट पर, फोटो सेंसिटिव प्लेट पर हमने क्या किया, फोटो सेंसिटिव प्लेट पर, ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है, इस पर हमने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन गिराया, यानी हमने लाइट यहां पर गिराया। अब लाइट गिराया तो क्या होगा, अब ये आपका देखिए यहां पर हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। तो क्या होगा, जैसे ही यहां पर आपका अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आता है तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां पर। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इससे टकराएंगे तो ये क्या करेंगे, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव प्लेट हो गया, ये नेगेटिव प्लेट हो गया। तो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट करने लगेंगे इस तरह से। और यहां पर हम बना देते हैं एक आपका एमीटर। तो देखिए क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटली ये सेटअप है। हमने शुरुआत की बात करते हैं, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को हमने क्या किया, फोटो कॉस विंडो से फोटो सेंसिटिव प्लेट पर क्या किया, गिराया। तो जब हमने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को गिराया तो क्या होगा, और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में होता है फोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन यहां से आए। तो कुछ देर के लिए हमने कहा ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, निगेटिव टर्मिनल हो गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन आए, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो इलेक्ट्रॉन को किसकी आवश्यकता होती है, तो पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा तो इसका मतलब यहाँ पर अगर 4 पार्टिकल मोशन में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, तो वो करंट जनरेट करते हैं, तो यहां से करंट बनने लगेगा। और वही करंट जो लाइट की वजह से उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं फोटो करंट, या हम इसको लिखना चाहें तो करंट ड्यू टू लाइट या फोटॉन्स, इन्हीं करंट को नाम देते हैं हम फोटो करंट। तो ये आपका होता है फोटो करंट। तो फोटो करंट क्या होता है, ऐसा करंट जो लाइट से उत्पन्न हो, ऐसा करंट जो फोटॉन से उत्पन्न हो, तो उनको बोलेंगे फोटो करंट।
अब देखिए, अब कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ देर बाद हमने क्या किया, यहाँ पर रेडिएशन को डालते गए डालते गए डालते गए, तो देखिए क्या होगा, कुछ देर बाद यहाँ पर रेडिएशन अगर आप डालते जाएंगे तो एक ऐसा सिचुएशन पॉइंट आएगा जिसके बाद आप इस पर चाहे जितना रेडिएशन गिराए उसके बाद ये बढ़ेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, सेचुरेशन हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे वो बढ़ेगा नहीं, तो बढ़ेगा नहीं तो ऐसा ही रहेगा। अब देखिए, अगर हमको इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाना है तो क्या करेंगे हम, अगर आपको इसमें इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एनोड पे नहीं आना देना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे। तो वही निगेटिव पोटेंशियल जो हम अप्लाई करते हैं एनोड पर विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ निगेटिव पोटेंशियल जो हम अप्लाई करते हैं एनोड पर विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, जो क्या करे, आपके करंट को रोक दे, उसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, द निगेटिव पोटेंशियल मस्ट बी अप्लाई ऑन द मिनिमम अमाउंट ऑफ निगेटिव पोटेंशियल मस्ट बी अप्लाई ऑन द एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। तब देखिए शुरुआत में क्या था, जैसे आपके पास वोल्टेज था, यहाँ पर करंट था, यानी हमने वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट बढ़ा, जैसे मान लीजिए 0 पे 0 था, करंट वोल्टेज 2 बढ़ाया तो करंट 1 एम्पियर बढ़ा, फिर 3 बढ़ाया तो 2 एम्पियर बढ़ा, फिर 4 बढ़ाया फिर 2, फिर 5 फिर 2, यानी अब क्या हो गया, ये देखिए शुरुआत में बढ़ा लेकिन एक बार क्या हो गया, सेचुरेशन में आ गया, सेचुरेशन पॉइंट पर आ गया। अब अगर हमको क्या करना है, अगर हमको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से हटाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर कोई निगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे। तो देखिए शुरुआत में अगर आप निगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे तो करंट आपका झटके में 0 नहीं होगा, तो निगेटिव पोटेंशियल आपने अप्लाई किया तो क्या होगा, अगर आपने निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया तो क्या होगा, शुरुआत में जैसे आपने -2 एम्पियर दिया तो करंट आपका 0 नहीं होगा, तो करंट मान लीजिए माइनस, तो -1 हो गया। उसी तरह फिर अपने निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, तो ऐसा निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करने पर जिसपे करंट 0 हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब देखिए, तो अब एनोड पे अब क्या हो जाएगा, अब निगेटिव साइन हो जाएगा, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन को दूर भगाना है तो यहाँ पर निगेटिव साइन हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो, इस पॉजिटिव एनोड पर नहीं आ पावे, एनोड पर आज नहीं आ पावे। तो अगर एनोड पे नहीं आ पाएगा तो वहां पर क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, फिर से इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक क्वार्ट्ज विंडो लिया, उसको फोटो सेंसिटिव प्लेट पर हमने क्या किया, यहाँ से क्वार्ट्ज विंडो से हमने एक यूवी रेडिएशन यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लाया। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में क्या होता है, फोटॉन्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ से अगर आएगा और ये फोटो सेंसिटिव प्लेट पर टकराएगा तो शुरुआत में फोटो सेंसिटिव प्लेट आपका क्या था, ये आपका निगेटिव टर्मिनल था, ये पॉजिटिव टर्मिनल था। तो ये क्या किया, निगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, चाहेगा कि पॉजिटिव के पास जाकर अट्रैक्ट हो जाए, तो क्या करेगा, ये निगेटिव जो है वो पॉजिटिव के पास जाने जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव के पास जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज पार्टिकल मोशन करने लगेंगे। तो अगर चार्ज पार्टिकल मोशन करते हैं तो वहां पर क्या होता है, करंट जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम मीटर में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, तो वहां से हमने कहा कि करंट चल रहा है, और करंट किससे उत्पन्न हुआ, तो करंट ड्यू टू लाइट, यानी करंट जो है वो उत्पन्न हुआ ड्यू टू लाइट। और अगर कोई करंट लाइट से उत्पन्न होता है तो उसी को हम बोलते हैं फोटो करंट। अब देखिए, अब हम बता रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। तो देखिए, अगर हमको इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, अब देखिए ये चल रहा है, तो अगर हमको इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो क्या करेंगे, अगर हम इस टर्मिनल को निगेटिव कर दें, अगर इस टर्मिनल को निगेटिव करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और जिस तरह जब इलेक्ट्रॉन आपका रुकेगा तो वहां पर पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल होगा जो मिनिमम, अगर आप मिनिमम अमाउंट ऑफ निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं एनोड को विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो वहां पर अगर आपका फोटो करंट 0 हो जाए, फोटो करंट 0 हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यही होता है, यानी हमने यहाँ पर क्या किया, शुरुआत में तो पॉजिटिव था, फिर यहाँ पर हमने एक निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, जिस कारण से करंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, करंट 0 हो जाए, तो उसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बता दिया ब्रीफली, अब इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ निगेटिव पोटेंशियल must
अप्लाई ऑन एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड टू, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल मस्ट अप्लाई ऑन एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड टू स्टॉप, यानी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल मस्ट अप्लाई ऑन एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड टू स्टॉप फोटो करंट, टू स्टॉप फोटो करंट या फोटो करंट बिकम जीरो, या फोटो करंट बिकम जीरो। इसी को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी वो कम से कम अमाउंट में निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करे एनोड पर विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, जिस कारण से आपका फोटो करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। फोटो करंट जीरो हो जाएगा तो उसी को क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। सिंबल होता है वी नॉट। तो देखिए अब बात करते हैं आइंस्टाइन साहब की जो इक्वेशन थी, उन्होंने क्या बताया था। आइंस्टाइन साहब ने यहाँ पर बताया था कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की उन्होंने बात की थी। उनका इक्वेशन क्या था, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू, उनका इक्वेशन था क्या, E माइनस फाइव। ये आइंस्टाइन साहब का इक्वेशन था। तो अगर हम इसको आगे लिखना चाहें तो ये क्या होता है, E इक्वल टू होता है SC बाई लैम्डा, या इसको लिख सकते हैं HF। F क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और H क्या है, फ्रैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर HF माइनस फाइव भी लिख सकते हैं, या इसी को अगर आगे आप लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं SC बाई लैम्डा माइनस फाइव। ये फाइव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क फंक्शन, मैंने कल पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो ये है आपका आइंस्टाइन साहब का इक्वेशन। तो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है और करंट, फोटो करंट क्या होता है, इसके बारे में मैंने बता दिया। तो फोटो करंट क्या होता है, करंट ड्यू टू लाइट, यानी जो ऐसा करंट जो लाइट किससे उत्पन्न हो उसको फोटो करंट बोलते हैं। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल मस्ट बी अप्लाई ऑन एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड टू जस्ट स्टॉप फोटो करंट, जस्ट स्टॉप फोटो करंट, यानी फोटो करंट यहाँ पर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। फोटो करंट यहाँ पर जीरो हो जाए तो उसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये था आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। और आइंस्टाइन साहब का इक्वेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू E माइनस फाइव। फाइव क्या है यहाँ पर, फाइव रिप्रेजेंट करता है वर्क फंक्शन को, E रिप्रेजेंट करता है एनर्जी। तो एनर्जी का फार्मूला होता है SC बाई लैम्डा या HF। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं HF माइनस फाइव या SC बाई लैम्डा माइनस फाइव। तो ये था आपका आइंस्टाइन साहब का इक्वेशन, ये था आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल मस्ट बी अप्लाई ऑन एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, जहां पर फोटो करंट आपका जीरो हो जाए तो उसी को बोलेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। और फोटो करंट क्या होता है, तो करंट ड्यू टू फोटोन या लाइट, उसी को क्या बोलेंगे हम, फोटो करंट बोलेंगे। तो ये था आपका फोटो करंट क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। अब देखिए अगर आपको कैथोड है, ये एनोड है, ये आपका कैथोड है, ये एनोड है, तो अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेरिवेशन एक आता है, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड पर लाना है, तो सबसे ज्यादा जिसका काइनेटिक एनर्जी होगा जो इलेक्ट्रॉन का, वही इस एनोड के पास रहेगा, वही इसके एनोड के पास होगा। यानी ये आप इसको डायरेक्ट नहीं ले जा सकते हैं, यहाँ से कैथोड से एनोड तक किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप डायरेक्ट नहीं लग सकते हैं, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो वहां पर आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ से आपको यहाँ लाना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है और एनोड भी निगेटिव चार्ज है। तो आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का प्रयोग करना पड़ेगा, वही इक्वल टू वर्क डन होगा। यानी अगर आपको कैथोड से एनोड जाना है तो वहां पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो इक्वल टू आपकी होगी वर्क के। तो यहां से अगर देखिए ये आपका चार्ज है, तो यहां से वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ये हो गया चार्ज इंटू डेल्टा वी। यानी यही जो वर्क है यही मैक्सिमम होगी,
यही जो वर्क है आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। यानी आप कैथोड से एनोड तक अगर जाना है, इलेक्ट्रॉन को ले जाना है, तो डायरेक्ट आप नहीं ले जाएंगे, उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव निगेटिव को रिपल करके भगा देगा। इसी कारण से हम इसके अगेंस्ट वर्क करेंगे, तो वो जो वर्क होगा वो इक्वल टू होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी जो सबसे ज्यादा जिसका काइनेटिक एनर्जी होगा उसी के इक्वल टू वर्क डन होगा। यानी हम यहाँ से एक सारण से निकाल सकते हैं कि जो वर्क डन होगा वो इक्वल टू होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के। अब देखिए, अब यहां पर चार्ज पार्टिकल मोशन में है, तो चार्ज देखिए वर्क का फार्मूला क्या होता है, क्यू इंटू डेल्टा भी, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल है, ये क्या है, पोटेंशियल है, तो वर्क को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा भी, और यही जो वर्क है वो किसके इक्वल टू हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी की। अगर आप आइंस्टाइन साहब का इक्वेशन देखें तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E माइनस 5। अब यहीं पर वैल्यू को पुटअप करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो आप इतना नोट आउट कर लीजिए सबसे पहले। तो चलिए डिराइव करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकती हैं। तो चलिए अब इतना इरेज कर देते हैं। तो देखिए अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको कैथोड से एनोड तक जाना है, अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें तो कैथोड अब क्या हो गया, कैथोड से अगर आपको एनोड जाना है तो क्या होगा, ये मान लीजिए कैथोड टर्मिनल है, एनोड टर्मिनल है, अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो अगर आपको इसको इलेक्ट्रॉन को इस एनोड तक ला जाना है, तो देखिए निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, और एनोड भी क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो अगर आपको एनोड तक जाना है तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वो जो वर्क करना पड़ेगा वो किसके इक्वल टू होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के। यानी यहां से यहां तक ले जाने पर जो वर्क होगा वो किसके इक्वल टू होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के। यानी देखिए जो सबसे ज्यादा जिसका काइनेटिक एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा होगा वो भी यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, उसको भी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा उस इलेक्ट्रॉन को भी एनोड तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा कि जो वर्क डन होगा वो इक्वल टू किसके होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के। अब देखिए, अब हम जानते हैं जो वर्क होता है वो क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर देखिए चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, और ये पोटेंशियल है ही, तो ये वर्क का एक्सप्रेशन हो गया। तो यहां से आप कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वो किसके इक्वल टू होगी, Q इंटू डेल्टा V के। और इसी डेल्टा V को हमने क्या नाम दिया है, V नॉट, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो V नॉट का एक्सप्रेशन यहां से क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अपॉन, काइनेटिक एनर्जी अपॉन चार्ज, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ V नॉट। अब देखिए आइंस्टाइन साहब का इक्वेशन क्या था, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू था ये E माइनस 5, E माइनस 5, यहां पर Q की जगह आप लिख दीजिए E, E एक चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को हम E से रिप्रेजेंट कर दिए। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो गया, E माइनस 5, E माइनस 5, यानी एनर्जी में से आप वर्क फंक्शन को माइनस कर दीजिए, तो वहां से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस 5। तो देखिए अगर यहां से आप लिखना चाहें तो देखिए क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह रख दीजिए V नॉट E इज इक्वल टू E माइनस 5 रख सकते हैं यहाँ पर। तो यहां से V नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस 5 अपॉन E। ये एक्सप्रेशन आपका जो है वही है क्या, डेरिवेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये एक्सप्रेशन आपका एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेरिवेशन। तो देखिए यही आपका एक्सप्रेशन होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का। तो चलिए बात कर लेते हैं कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या थी। डी ब्रोगली
हाइपोथेसिस। तो उन्होंने हमको बताया कि एवरी मूविंग पार्टिकल है वेव एसोसिएटेड विथ इट, मूविंग पार्टिकल having wave associated with it। देखिए डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस क्या कहा, उन्होंने कहा कि नेचर के पास क्या होती है, सिमेट्री होती है। तो अगर किसी भी चीज के पास पार्टिकल नेचर होगा तो उसके पास वेव नेचर होगा, और किसी के पास अगर वेव नेचर होगा तो उसके पास पार्टिकल नेचर होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेव और पार्टिकल दोनों को आपस में क्या किया, मिला दिया। यही है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की अगर किसी मूविंग पार्टिकल के पास क्या होता है, एवरी मूविंग पार्टिकल के पास वेव होता है। तो उन्होंने यही बताया कि एवरी मूविंग पार्टिकल है वेव एसोसिएटेड विथ इट, और ये बात ट्रू हुई, ये बात क्या हुई, ट्रू हुई, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला है इसी पर। तो इसका एक्सप्रेशन होता है लैम्डा इक्वल टू h/p। यहां पर जो लैम्डा है ये आपका वेव लेंथ है, और यही रिप्रेजेंट करता है वेव नेचर को। और ये जो p है ये क्या है, मोमेंटम है, और ये रिप्रेजेंट करता है किसको, पार्टिकल नेचर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेव और पार्टिकल दोनों आपस में क्या है, दोनों का एक्सप्रेशन यहाँ पर डिराइव कर दिए इन्होंने। यानी यहाँ पर क्या किया उन्होंने, वेव और पार्टिकल दोनों को आपस में मिला दिया, वेव और पार्टिकल को दोनों को आपस में मिला दिया। ये इनकी डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस की। एवरी मूविंग पार्टिकल के पास वेव एसोसिएटेड विथ होता है, इसकी एक्सप्रेशन होता है लैम्डा इक्वल टू h/p। एच की वैल्यू क्या होती है, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है, वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। एच क्या होता है, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, एच क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट, और पी क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि हमारे पास भी तो मोशन है, लेकिन हमारे पास वेव कहाँ है। तो देखिए, आप अगर अपना लेम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो लेम्डा की वैल्यू जो आएगी वो वेरी वेरी स्मॉल आएगी, जिस कारण से अपने बॉडी पर आप इस चीज को नहीं अप्लाई कर सकती। वहीं इलेक्ट्रॉन पर अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो वहां पर जो लेम्डा की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, सिग्निफिकेंट आएगी। वो करीब करीब 7.3 इसी प्रकार से आती है, एंगस्ट्रॉम में आती है, जो कि सिग्निफिकेंट है लेम्डा की वैल्यू। अगर आप अपने बॉडी पर लगाएंगे तो लेम्डा की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल आती है। वहीं अगर आप इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल पे लगाएंगे तो ये वैल्यू आती है, सिग्निफिकेंट होती है, जिस कारण से जो इनकी डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस है वो इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल के लिए ही है। अपने मूविंग पार्टिकल, अपने जैसे हम लोग चल रहे हैं तो हमारे पास वेव कहाँ है, तो हमारी जो लेम्डा की वैल्यू होती है बहुत छोटी होती है, जिस कारण से इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है। वहीं इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल के पास लेम्डा की वैल्यू सिग्निफिकेंट होती है, करीब करीब 7.3 एंगस्ट्रॉम इसी प्रकार से कुछ आती है। यही लेम्डा की वैल्यू होती है जो सिग्निफिकेंट होती है। तो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस यही था कि एवरी मूविंग पार्टिकल है वेव एसोसिएटेड विथ इट। अगर किसी पार्टिकल के पास वेव होगा तो उसके पास पार्टिकल नेचर भी होगा, अगर किसी पार्टिकल के पास पार्टिकल नेचर है तो उसके पास वेव नेचर भी होगा। यानी अगर किसी चीज के पास पार्टिकल नेचर है तो उसके पास वेव होगा, और किसी चीज के पास अगर वेव है तो उसके पास पार्टिकल नेचर होगा। तो यही है डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस। उन्होंने कहा कि नेचर के पास सिमेट्री होती है, तो उन्होंने वेव और पार्टिकल नेचर को आपस में मिला दिया और आपको एक हाइपोथेसिस दे दिया कि एवरी मूविंग पार्टिकल है वेव एसोसिएटेड विथ इट।